Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we are going to start the third part of the chapter Silk Road. In the second part, we read that after passing the nomad's house, narrator was continues his climbing towards Mount Kailash with the company of Setan and Daniel. Now, what happened next? Come to this part. A swath of the white stuff lay across the track in front us, stretching for maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail reappeared. A swath means wrapping, एक लिपटा हुआ, चारों तरफ से कवर्ड, ढका हुआ, ऑफ वाइट स्टफ मतलब सभी जगह पर बर्फ़ ही बर्फ़, चारों तरफ एक बर्फ़ की चादर ने जैसे लपेट लिया हो उस पूरी ज़मीन को। एक ऐसा ट्रैक हमारे सामने था, स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, और लगभग 15 मीटर के करीब तक आगे ये दूर तक फैला हुआ था। बिफोर इट पेटर्ड आउट मतलब जहाँ पर ये ख़त्म हुआ, पेटर्ड मीन्स एंड होना, रन आउट, ख़त्म होना, एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, और वहाँ से फिर से वापस वही डर्ट ट्रेल्स जो थे वापस दिखाई देने शुरू हुए। द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, लेकिन अभी भी रास्ते में दोनों तरफ हमारे साथ साथ आइस, स्नो, बर्फ़ चल रही थी। स्मूदिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जो अचानक से आने वाले किनारे थे, मोड़ थे, उनको स्मूथ कर रही थी। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच। द बैंक वॉज टू स्टीप मतलब जो किनारे थे वो इतने ज़्यादा स्टीप थे हमारे व्हीकल के लिए कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था इन बर्फ़ के पैचेस, इन स्नो के पैचेस से निकलने के अलावा। आई जॉइंड डैनियल एज सेतन स्टेप्ड ऑन द uncrusted snow and began to slither and slide forward. I joined Daniel means अभी हमने in earlier part we read that Satan abruptly stopped the vehicle and came out to judge the position of the snow. एकदम से ही वो बाहर आया और उसके साथ ही डेनियल भी बाहर आ जाता है। तो अब राइटर ने भी बाहर निकल के देखा और ज्वाइन किया डेनियल और सेतन को ऑन द एनक्रस्टेड मीन्स क्रस्टी, जहाँ पर पूरी परत जमी हुई थी स्नो की। एंड बिगेन टू स्लीदर मीन्स एकदम लुढ़क के जाना, फिसलना, एंड स्लाइड फॉरवर्ड, और आगे की तरफ में फिसलता गया। स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू असरटेन हाउ स्टडी इट वॉज, और सेतन बार बार स्टैम्पिंग हिज फुट मतलब बार बार अपने पैर को ज़मीन पर मारकर कंफर्म कर रहा था कि ये कितना टफ़ है, मतलब कितना अंदर तक ये टफ़ है, इसकी परत जो है बर्फ़ की। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने घड़ी की तरफ देखा। वी वर एट 5210 मीटर्स अबाउ सी लेवल, हम सी लेवल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। स्टूडेंट्स, मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ दिस पार्ट। स्वेथ means wrapping, petered out, the phrase run out, it means encrusted means crusty, and sturdy means tough. Now come to the next part. The snow did not look too deep to me, but the danger wasn't its depth, Daniel said. हालांकि मुझे बर्फ़ जो थी वो ज़्यादा गहरी नहीं लग रही थी, लेकिन डेनियल ने बताया कि इसकी गहराई जो है, इसकी डेप्थ से इतना ख़तरा नहीं है। डेनियल सेड सो मच दैट इट्स आइसी स्लोप, बल्कि इसका आइसी जो ये ऊपर की लेयर है, ये जो टॉप है, ये जो फिसलन है इसके ऊपर, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, अगर हम जरा से भी स्लिप कर गए तो कार पलट जाएगी। ही सजेस्टेड। एज वी सॉ सेतन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग दैम
across the frozen surface. तभी हमने देखा कि सैतन ने एक हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के वहाँ से उस आइस को उठाया और उसको साइड में फ्रोज़न सरफेस जो था मतलब जहाँ पर जमी हुई बर्फ़ पड़ी थी वहाँ पर उसने उसको फेंका. We both pitched in, and when the snow was spread with soil, we both pitched in. Pitched in मतलब dig in. हमने भी उसकी हेल्प करनी शुरू करी. When the snow was spread with soil, जब पूरी स्नो जो थी मिट्टी के साथ स्प्रेड हो गई, डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सैतन्स लोड. तो मैं और डेनियल अब भी हम दोनों बाहर ही रहे और सैतन ने ताकि हमारी जो गाड़ी का लोड है वो कम रह सके. ही बैग्ड अप एंड ड्रोव टूवर्ड्स द डर्टी स्नो. अब उसने गाड़ी को बैक किया यहाँ से और फिर जिधर गंदी सी स्नो पड़ी थी उस तरफ से उसने अपना रास्ता बनाया. ईज्ड द कार ऑन इट्स आइसी सरफेस एंड स्लोली ड्रॉव इट्स लेंथ विदाउट एपरेंट डिफ़िकल्टी. और बाद में उसने बहुत ही ईजी वे में इस आइसी सरफेस से गाड़ी को निकाला विदाउट एपरेंट डिफ़िकल्टी मतलब जिसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं दिखाई दे रही थी. स्टूडेंट मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड. pitched in. Pitched in means dig in. Now 10 minutes later we stopped at another blockage. 10 मिनट बाद ही हम एक और ब्लॉकेज की वजह से फिर से रुके. Not good sir, Satan announced as he jumped out again to survey the scene. एक बार फिर से सैतन बाहर निकला सारा सीन जज करने के लिए और उसने कहा कि सर ये अच्छा नहीं है. This time he decided to try and drive round the snow. और इस बार उसने डिसाइड किया कि वो इस स्नो वाले रास्ते को छोड़कर जो दूसरी साइड से रास्ता पड़ रहा है उधर से ड्राइव करेगा. The slope was steep and studded with major rocks, but somehow Satan negotiated them. हालांकि जो रास्ता था स्टीप था, स्लोप स्टीप था और पथरीला था. अब रॉक्स वाला रास्ता इन्होंने लिया था लेकिन जैसे तैसे सैतन ने इसको निगोशिएट किया, इसको मैनेज किया. His 4-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next. उसकी 4 पहिए का ये जो व्हीकल था लर्चिंग मीन्स पिचिंग, उछल रहा था एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल पे, एक रुकावट से दूसरी रुकावट पे. इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स. और इसी के चलते उसने एक बहुत ही हेयर पिन बैंड जो था उसने वहाँ से कट ऑफ किया. रीगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट डिप्टेड. फिर से हमने वही ट्रेल जो रॉकी ट्रेल था उसको हमने ज्वाइन किया जहाँ पर की बर्फ़ नहीं थी. नाउ मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ दिस पार्ट हियर. लर्चिंग, पिचिंग एंड देन ड्रिफ्टेड मीन्स स्ट्रे, फैला होना. I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. अब जैसा कि एक खुली धूप के अंदर हम लगातार कंटिन्यूस हम चढ़ाई करते जा रहे थे तभी मैंने अपनी वॉच को फिर से देखा. We crept at past 5,400 meters and my head began to throb horribly. हमने 5,400 मीटर्स की चढ़ाई कर ली थी और अब मेरे सर में भयानक दर्द होने लगा, धड़कने लगा. I took gulps from my water bottle which supposed to help a rapid ascent. मैंने जल्दी से वाटर बॉटल से पानी पिया ताकि ये सोचते हुए कि शायद ये आगे की जो चढ़ाई है थोड़ा इजी हो जाए. ascent means climb. We finally reached the top of pass at 5,515 meter. और इस तरीके से हम फाइनली 5,515 मीटर की चढ़ाई तक हम पहुंच गए. It was marked by a large cairn of rocks festooned with white silk scarves and ragged prayer flags. अब जिस जगह हम पहुंचे थे वो जगह मार्क्ड की हुई थी
cairn of rocks. Cairn of rocks means a mound of rocks piled up as a memorial. इसी मेमोरियल के फॉर्म में एक पूरा जो रॉक्स का एक माउंट बनाया हुआ था, एक ग्रुप सा एक ढेर सा वहाँ पर बनाया हुआ था, जिसके ऊपर वाइट कलर के स्कार्फ्स और प्रेयर्स के जो फ्लैग्स होते हैं रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, वो उस पर बंधे हुए थे. We all took a round, turned round the cairn in a clockwise direction as is the tradition. और जैसी की परंपरा थी, हमने भी उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाया क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है उसी डायरेक्शन में. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर, cairn of rocks. Now, and Satan checked the tires on the vehicle. और तभी सैतन ने व्हीकल के टायर्स को चेक किया. He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top. और वो एक सेकंड के लिए पेट्रोल टैंक के पास झुका और उसे अनस्क्रू किया, उसे थोड़ा सा खोल दिया. Which emitted a loud hiss. और जिससे कि अंदर जो एक गैस बन गई थी उसका हिसिंग साउंड जो था वो थोड़ा बाहर आया. The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. हवा का ये जो दबाव था, हवा का जो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इससे फ्यूल जो था एक्सपेंड हो गया, फैल गया. इट साउंडेड डेंजरस टू मी. और ये मुझे थोड़ा खतरनाक लगा. मे बी सर, सैतन लाव्ड, बट नो स्मोकिंग. सैतन ने हंस के कहा कि हो सकता है सर, बट नो स्मोकिंग, लेकिन स्मोकिंग नहीं करना है. स्टूडेंट, मार्क द चैप्टर हियर. वी विल स्टार्ट its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.